आज हम थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो संस्थाएं हैं का जो फर्स्ट पेपर है प्रशासन तुलनात्मक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो फर्स्ट पेपर में जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम शुरू से ये समझाते आ रहे हैं, आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया गया है कि कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, क्योंकि आप कंपैरिजन करने के बाद ही यह जानते हैं कि आप कितना बेहतर ढंग से अपना काम कर रहे हैं और उसी काम को दूसरे लोग किस रूप में कर रहे हैं। और ये जब दायरा बढ़ जाता है तो हमारे समझने का, सोचने का क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। तो बहुत समय तक लोक प्रशासन में जो है वो मैनेजमेंट के सिद्धांत का रहा, परंपरावादी विचारधाराओं का रहा। ये माना गया कि सिद्धांतों के आधार के ऊपर आप बेस्ट सिद्धांत बनाइए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को की फंक्शनिंग को बेटर होने से कोई रोक नहीं सकता, बेस्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव किया गया हाथरन एक्सपेरिमेंट के बाद कि केवल सिद्धांत या सुविधाएं सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जहाँ ह्यूमन इकट्ठा होते हैं, मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनकी बहुत सारी पर्सनल और भावनात्मक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोशल एसोसिएशन उनका जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें यह देखना पड़ता है कि किस रूप में उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं या उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, ताकि उनका जो पूरा का पूरा जो उनका प्रतिदान है उसको हम प्राप्त कर सकें, उनकी पूरी क्षमता को हम संगठन के हित में लगा सकें। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व के बारे में हम ये चर्चा करेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है वो प्रदान किया गया है सब विषय को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है कि आप तार्किक ढंग से चीज़ों को देखते हैं, आप बहुत सारे नए कंटेंट वाइज चीज़ों को देखते हैं और एक क्रमबद्धता से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अजम्पशंस नहीं होते, किसी धारणा पर विश्वास नहीं, बल्कि हर चीज़ को कसौटी पे परखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र का दायरा बड़ा होता है, यानी कि आप केवल एक ही तरह के सामाजिक दायरे के अंदर चीज़ों को सोचते रहें, काम करते रहें, वो उससे आपको अगर भिन्न तरह का सेटअप में आपको किसी संगठन को काम करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उस संगठन के को उस वहाँ के सामाजिक दायरे के हिसाब से समझे। तो सामाजिक विश्लेषण का अंतर्गत होता है कि आप जिस सामाजिक पर्यावरण में काम कर रहे हैं वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का जो एक ओवरऑल लोगों का जो एक आपस में परंपराओं का व्यवहार करने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें आपके सामाजिक विश्लेषण क्षेत्र को बढ़ाती हैं। अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि जब आप तुलना करते हैं तो आप कहीं पर भी तुलना कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से तुलना कर सकते हैं। तो इसमें आप मैक्रो से लेकर के माइक्रो से लेकर के मैक्रो लेवल पर जितना भी व्यापकता से चर्चा कर सकते हैं। तो इससे अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें प्रशासनिक प्रणालियों की व्यापक तुलना की जा सकती है। आप दो व्यवस्थाओं को, दो तरह के चीज़ों को आपस में तुलना कर सकते हैं और इससे जो प्रशासनिक प्रणालियों की परस्पर तुलना करने से, जैसे आप भारत के संसदीय व्यवस्था की इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं, अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था की भारत की संसदीय प्रणाली से तुलना हो सकती है। तो हम बहुत सारे कंटेंट वाइज चीज़ों को जो डिफ़र है उनको भी और जो इक्वल है वो भी हम अपना उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से नीति निर्णय को प्रभावित करने वाले संबद्ध तंत्र की तुलना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीति किस तरह बनाई जाती है और उसका जो डिसीज़न मेकिंग जो है वो कहाँ से हो रही है। तो जब डिसीज़न मेकिंग के पॉइंट हमें पता लग जाते हैं तो उस जो प्रणाली है उसकी कार्य व्यवस्था की हमें सारी की सारी समूची जड़ पता लग जाती है कि ये संगठन किस ढंग से कार्य कर रहा है। तो ये जो है वो नीति और निर्णय को प्रभावित करने वाले संबद्ध तंत्र की तुलना से हम किसी संगठन की एफिशिएंसी को, एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से संसाधनों व प्रशासनिक लक्ष्यों के क्रम में अंतर संबंधों की तुलना होती है, यानी कि आपके पास जो जितने प्राप्त संसाधन हैं
और आपके जो लक्ष्य हैं उसमें आप किस तरह से क्रमबद्धता बिठाते हैं। कई बार कई संगठनों में संसाधन का अनुचित उपयोग होता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और कई बार कम संसाधनों से भी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, उसमें आप देखिए किस तरह से जुज्बा होने के बाद कारण सीमित रिसोर्सेज से वो अपना काम करते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट की चीज़ इसमें है। इसी तरह से वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास का प्रभाव जो है वो तुलनात्मक अध्ययनों पर पड़ा है, और हमारे अध्ययन जो है वो बहुत अधिक साइंटिफिक, बहुत अधिक सटीक, बहुत अधिक तार्किक ढंग से विश्लेषित किए जाने लगे हैं। इसी तरह से तुलनात्मक अध्ययनों का जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसके परिणाम को हम बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, आप जानते हैं, और लागू कर सकते हैं। आप जानते हैं जो हमारे प्रशिक्षु IAS वगैरह होते हैं उन्हें विदेश भेजा जाता है, और भी बहुत सारे की ट्रेनिंग के लिए। कई बार जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राध्यापकों को और स्कूल के कॉलेज के स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा, तो वहाँ आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देख करके और भी बहुत सारी चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट को देख करके, क्वालिटी एजुकेशन को देख करके बहुत सारी चीज़ों का सुधार हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारी शिक्षा व्यवस्था में यहाँ से आके लोग नहीं सीखते, यहाँ पर भी अफ्रीकी और तमाम अरब देश के बहुत सारे लोग, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ की अध्ययन यहाँ से करते हैं और यहाँ के अध्ययन प्रणाली के तारीफ भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सुधार है परस्पर, वो विकासमान सुधार हम तभी कर सकते हैं जो हम परस्पर तुलना करें। तो इसलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि न केवल व्यवस्थाओं, क्योंकि न केवल अंतर सांस्कृतिक अध्ययन, क्योंकि न केवल सामाजिक प्रणालियों के विश्लेषण के विकास, बल्कि नई तकनीक, नए ज्ञान और जो ज्ञान की नई विविध जो शाखाएं हैं और नए डेवलपमेंट हैं, उन सबको हम अपने संगठन में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके आधार के ऊपर हम किसी भी संगठन का, शासन व्यवस्था का विकास जो है वो किया जा सकता है।